हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 15 नंबर क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम आपने थंबनेल पे देख लिया है। 15 नंबर क्वेश्चन भयंकर है, बहुत ही भयंकर है और इसका सॉल्यूशन भी बहुत ही तगड़ा होने वाला है। तो प्लीज़ पेशेंस रखिए, मैं प्रयास करूंगा कि इसको आपको अच्छे से समझा दूं, इसलिए मैं इसको उठा लेता हूं बुक को, ताकि मैं आपको इजी वे में समझा पाऊं। चलिए, कह रहा है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, बहुत खतरनाक राइट एंगल ट्रायंगल है ये। ए देखिए, और इसमें कहीं कुछ नहीं कहा है, तो ए बी सी हमने सपोज कर लिया। चलिए, कह रहा है कि प्रूव दैट 4 times the sum of the square of median drawn from acute angle। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल एक यहाँ है और एक यहाँ है, और मीडियन ड्रॉ करना मतलब इससे एक लाइन इस पे लाना जो इसको इक्वल टुकड़ा करता है, यही है मीडियन। तो ए से हमने सपोज कर लिया डी एक मीडियन है, उसी तरह से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसको इक्वल पार्ट में टुकड़ा करेगा। सी से हमने सपोज कर लिया डी क्या है, एक मीडियन है। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रूव कीजिए। ठीक है, 15 नंबर में कह रहा प्रूव दैट 4 times द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ मीडियन। क्या कह रहा है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ मीडियन, मीडियन का स्क्वायर का सम, यानी इस दोनों को ऐड कर दिए, का 4 times ये हो गया। ठीक है, फ्रॉम द एक्यूट एंगल इज इक्वल टू द 5 times, ये इक्वल है 5 times, किसके 5 times, 5 times द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस राइट एंगल का कौन है, ए सी, इसके सामने ए सी, तो 5 AC का स्क्वायर, यही आपको प्रूफ करना है। समझ रहे हैं, बहुत टेंशन वाला बात है कि फिगर ना दिया हुआ है, ना ABC दिया हुआ था, और ना ही क्या प्रूफ करना है वो दिया हुआ था। तो आप समझ रहे हैं, इस तरह से जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका ज्योमेट्री अच्छा होगा, हमारे जैसा ही आपका बेस्ट ज्योमेट्री फेवरेट टॉपिक बन जाएगा ज्योमेट्री। समझ रहे हैं ना। चलिए, अब क्या करना है, बस काम खत्म हो गया। यहाँ दिया हुआ था जो, वो तो समझ में आ ही गया। चलिए, हमने आपको कहा है कि चलो बाबू इससे देखो AD, पहले नंबर पे क्या है AD, देखिए यहाँ AC, तो चलिए इधर तो सम वाला है, पहले यही ले लें AC से बनने वाला राइट एंगल ट्रायंगल लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC बड़ा वाला, AC का स्क्वायर इक्वल टू, समझ रहे हैं, AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बोलिए होगा कि नहीं, बोलेंगे हाँ सर सही बात है। अब देखिए यहाँ AB और BC, यहाँ देखिए यहाँ AD है, A से D है और यहाँ C से E है, ये इतना बात हो गया। ये यहाँ लिख के क्या फ़ायदा हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन हमने इसको लिख लिया, AC का वैल्यू हमने लिख लिया। चलिए, अब यहाँ AD पे आते हैं। AD से बनने वाला ट्रायंगल, AD से बनने वाला ट्रायंगल है हमारे पास ये वाला। ठीक है, ABD। नेक्स्ट क्या है, AD हाइपोटेनस है, तो AD का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर और प्लस BD का स्क्वायर। क्लियर। चलिए, देखिए यहाँ AB है, तो यहाँ पे AB निकाल लेते हैं, AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। फिर से इन ट्रायंगल CE है यहाँ पे, तो CE इन ट्रायंगल CE से बनने वाला ट्रायंगल, CE से बनने वाला ट्रायंगल क्या है, BCE है, तो BCE में CE का स्क्वायर इक्वल टू, C का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास BC का स्क्वायर
BC का स्क्वायर और प्लस BE का स्क्वायर, BE का स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है, BC चाहिए तो BC स्क्वायर इक्वल टू CE का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर। चलिए ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2 और ये हो नहीं सॉरी ये हो गया इक्वेशन 2 और ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। ये दोनों का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 कर देंगे। चलिए यहाँ मैं कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कहाँ है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB के बदले आप देखिए क्या है, AB का वैल्यू यहाँ पे है AD का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, ठीक है, प्लस BC के बदले है CE का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे AD यहाँ है और CE यहाँ है, यानी ये दोनों एक्स्ट्रा बंदर है जो नहीं चाहिए हमको। तो चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखते हैं साफ सुथरा AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर और प्लस CE का स्क्वायर, ये दोनों लिख लिए। अब यहाँ है हमारे पास BD नहीं चाहिए। चलिए BD नहीं चाहिए, ये मीडियन है तो BC/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, BC/2। देखिए ये मीडियन है तो BD इक्वल टू BC का आधा है, ये इक्वल है ना, समझ रहे हैं। मीडियन का मतलब ये होता है कि ये पोर्शन और ये पोर्शन, तो छोटा वाला इक्वल टू बड़ा का हाफ। तो चलिए BD का स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे BC/2 का होल स्क्वायर। उस तरह से BE देखिए ये छोटा वाला बड़ा का हाफ, दैट मीन्स माइनस AB/2 का होल स्क्वायर। चलिए AC का स्क्वायर इक्वल टू ये देखिए ये AD स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर माइनस, या देखिए BC स्क्वायर बाय 4 माइनस AB स्क्वायर बाय 4, ठीक है। AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। यहाँ देखिए यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं और इसका एलसीएम ले लेते हैं, समझ रहे हैं। ये हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। देखिए BC स्क्वायर AB स्क्वायर, अभी जस्ट BC स्क्वायर और AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर इक्वेशन 1 में हमने मिटा दिया है। ये देखिए ये वाला इक्वेशन 1 में है, ठीक है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर माइनस ये हो गया हमारा क्या, AC स्क्वायर बाय 4। चलिए यहाँ देखिए AC है, यहाँ भी AC है, एक तरफ लेते आइए, इस तरफ लेते आते हैं तो क्या हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 4 ले लेंगे तो 4AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 4 ये AC ये भी AC, तो 4 और 1 5AC स्क्वायर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 4 इंटू AD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, और यही हो गया प्रूफ। तो समझ रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था। इस वीडियो को आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम भी खुश हैं, आप भी मुस्कुराते रहिए। बाय।